मैया कह रही है पानी पी लो, चाय पी लो, अंदर बैठो। रुके क्या? बैठो अंदर आ जाओ, मैया इतने प्रेम से कह रही हैं तो। ये देखो भाई, परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए गजब। मैंने सुना था, देखा भी था एक वीडियो में कि ये जो मैया है ना, यहाँ पे सेवा देती हैं। कपड़े की दुकान। यहाँ पे एक बाबा भी है। वो परिक्रमावासी अगर रात में यहाँ आते हैं तो उनको रोक भी लेते हैं और भोजन प्रसादी सब करवाते हैं। नदी से थोड़ा ऊपर चढ़ के आए हम लोग, पहाड़ चढ़ के। मैया आश्रम कितनी दूर है यहाँ से? आश्रम आगे। आगे? जैसे कोई अगर परिक्रमावासी यहाँ रात में आता है तो रुक सकता है क्या? रोज रहते हैं। रोज रहते हैं? रोज रहते हैं, हमारे पास रोज रहते हैं। रोज हमारे खुद खाना खाते। क्या बात है। आश्रम के पास है, आश्रम छुटाए थे, वो छुटा मुकाम हमारे नहीं है। अच्छा अच्छा। हमारे घर आवी बड़ा मुकाम है। हम मैया ठंडी में हम पड़ते थे, वो मुकाम रोज हम बाजरी की रोटी दाल। क्या बात है, क्या बात है भैया, वाह। तो भाई बहुत ही अच्छी जगह है, सात्विक जगह, और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैया जो है, जो परिक्रमावासी यहाँ रुकते हैं उनके लिए भोजन करवाती हैं शाम को जो रुकते हैं। आटा इससे पीसते हो डेली? यहाँ कहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं है तो कैसे क्या है, ये यही काम में लेते हैं। रोटियां बनाती हैं चालू नहीं करे अपन सबकी नहीं। हाँ, चक्की नहीं है तो इससे ही काम चलाते हैं भैया यहाँ पे। लाइट है, लाइट है। अभी लगभग 10 बजे का टाइम भी हो चुका है, तो हम लोग आए इधर मिर्ची तोड़ने के लिए। भोजन बनाते हैं यहीं पे। लो, चलो बहुत है। तीखी वाली है ये। तीखी वाली है क्या? हाँ, देख लेना अपने हिसाब से। सारी मिर्ची लगी है। बस 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 इतना ही है। चलते हैं भाई, मिर्ची तोड़ ली हमने। अब कद्दू की सब्जी बनाएंगे। अब कद्दू चॉपिंग करेंगे और सब्जी बनाते हैं। बिल्कुल देसी। कहाँ चाकू, कहाँ इसके अंदर ये डालने का, ये इसके अंदर डालने का। नहीं, इसमें डालेंगे। इसमें अच्छा लगता है। इसमें ये लाल मिर्च भी, इसमें भी कर लो आप थोड़ा। इतना हो जाएगा नर्मदा? कितने जने हैं? बहुत हो गया। तो अभी 3 लोग और आ चुके हैं, तो हम अब 5 का भोजन बनाते हैं और मिल बांट के फिर भोजन करते हैं यहीं। चलो, सुबह फायदा रहेगा। दीपारी हम खा लेगा। भैया बहुत तीखी मिर्ची है, ध्यान रखना। दुसरं कापाय नाही का? नाही ना काय बघा ना, असलं तर काय चाकू बी नाही काय तुम्हाला करणारं काम करू द्या. त्यांची घरची नाही का? वो अभी जाने आपले जीबी मिर्ची। अभी खाना बन रहा है, ठीक, इतना ही हो जाएगा। खुद बना रहे खाना हम. ये कह रही थी आपको मैं बना के दे दूं, तो हमने कहा हम खुद बना लेंगे। मिर्च का होता है जो हमने कूटा था ना उसको। तो भाई हमारा भोजन बनता हुआ, अभी सब्जी बना रहे हैं, इसके बाद फिर बनाएंगे बाजरे की रोटी। बाजरा ही है ना यहाँ? बाजरा भी है, गेहूँ भी हो। गेहूँ की बना लेंगे तो फिर। तो अभी हम लोगों ने भोजन बनाया है 5 लोगों का, और अभी और लोग भी आ चुके हैं और अजय हुड्डा जी भी आ चुके हैं। तो देखते हैं जैसा भी होगा, जितना भी आएगा सब मिल बांट के खा लेंगे। मिर्ची फ्राई कर रहे हैं। इसको काटा नहीं तुमने? ये बीच में से तोड़ दिया। ये माता जी देखो रोटी बना रही है इस तरह से, बाजरे की रोटी है ये। और ये हम इसमें सेकते हैं।
ये चूल्हे में। और वो चपाती जो बनाते हैं पतला कर दिया बहुत। भैया को बनाने दो। और बड़ी बड़ी बनाते हैं, लेकिन इनका ये तवा हाँ छोटा तो है। आज तो सुटा ही और बड़ी इतनी बनाते हैं। इसमें पन्नी लगी है, अभी निकालेंगे इसको। बहुत सुंदर। ऐसे ही बनाते हैं हमारे। मैं क्या बोलते हैं तुम इसको? इसको क्या बोलते हैं? रोटी। रोटी गुजरात में इसको रोटला बोलते हैं। गुजरात में आते छुप रोटला बोलते हैं। हमारे भी गुजरात में बहुत मंदिर करने जाते हैं, नवसारी, तारापुर। हम गए थे जब, हमको भी होटल पे जब हम खाते थे ना, तो बोलते थे रोटला चाहिए या रोटी चाहिए। रोटला अलग रोटी अलग, ये क्या है? मैंने बता बाजरे की काठियावाड़ी खाना होता है, कितना अच्छा होता है। गुजरात में आटा, बहुत ही अच्छा। बाजरे के आटा। अभी भैया मैया बना रही है रोटी और हम लोग आए हैं उनका काम करने के लिए। यानी जो बकरियां है ना, इनकी मिर्ची में ना आ जाए, इस वजह से इनको भगाने के लिए आए हैं। ये बकरियां भी हालांकि इनकी हैं। ये बढ़िया काम चुना है अपन ने। नर्मदे हर। ये देखो कहाँ ऊपर चढ़ गई। उनका आटा लेने के लिए वो इसको ऊपर रखा है गेहूं का आटा। ला मुझे दो, छोड़ दो। चलते चलते जाते हैं। बड़वानी के पास गाड़ी पर जाए, गाड़ी पर जाए। इधर इतना देखो हो जाएगा। ठीक है ठीक है। और क्या। बड़वानी में, घोड़ाड़ी नहीं, वालपुर में। वालपुर। वालपुर बड़वानी के पास ही बोल रही हूँ। आश्रम वाला ने गद्दी थे। आश्रम वाले थे। तो मैया ने हमारे लिए बनाई है बाजरे की रोटी और इधर हम लोग अब गेहूं की रोटी भी बना रहे हैं। तोड़ने के लिए भी कोई नहीं है हमारे पास। आज हस्बैंड तो उधर गए हैं। अभी ये जो पानी आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये पानी बहुत नीचे से लाया जाता है। मैया कह भी रही थी कि यहाँ पे खाना तो बहुत आसान है, लेकिन पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत नीचे से चढ़ाई करके लेके आते हैं। हम लोग भी जब चढ़ के आए ना इस पहाड़ को, तो बहुत मुश्किल था भाई। अभी भोजन कर रहे हम लोग। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे भोजन बनाया और कुछ परिक्रमा-वासी और आ गए थे हमारे साथ में, तो सभी ने मिल बांट के खाया। ये देखो, इन्होंने जो साड़ियाँ लगा रखी ना, ये कोई बेचने के लिए नहीं है, इनके खुद की साड़ियाँ हैं। जैसे धूल वगैरह मिट्टी वगैरह ना लग जाए, इसलिए ऐसे रखा है इन्होंने। हम जो अलमारी में अलमीरा में रखते हैं ना, ऐसे ही रखा है। ये देखो इधर इनका जो ज़रूरत का सामान है कुछ इधर है। और ये देखो, ये पूरा इनका घर है, किस तरह से वो रहती हैं। यहाँ हम लोगों ने भोजन बनाया। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे भोजन पाया है और मैया का कहना है कि अगर कोई हमें मदद करे तो हम यहाँ पे आश्रम भी खोलना चाहते हैं। तो ऐसे में उनका नंबर जो है वो ये है, आप यहाँ कांटेक्ट करके इनकी मदद कर सकते हैं अगर आश्रम के लिए कुछ डोनेशन करना चाहें तो। भैया वैसे आप कब से करती हैं ये? रोज सेवा करते हैं, 12 साल हो गया। 12 साल हो गए? 12 साल हो गया। कुछ नहीं, वो 3-4 डायरी बोली है। हाँ हाँ कौन सेवा वावा कौन नहीं मिलता। हाँ। सबके सेवा लेते। हम लोग इधर मध्य प्रदेश से इंटर हुए हैं महाराष्ट्र में, और नदी को जैसे ही पार करते हैं तो इन मैया का घर आता है। ये कोई आश्रम नहीं है, ना सदाव्रत है, कुछ नहीं है, बस ये घर पे ही परिक्रमावासियों को सेवा देती है। हम लोगों ने यहाँ पे भोजन किया सभी ने मिलके। ये अजय भाई भी थे। जी बहुत ही अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। और उन्होंने जैसे बताया 12 साल से अपने पैसे से इतने परिक्रमावासियों को रुकने की व्यवस्था, दिन भर खाना पीना। किसी को अपने घर में आप थोड़ी देर भी रुकोगे ना, आपका कोई मेहमान भी आएगा तो थोड़ी देर में आपको ये हो जाएगा कि कब घर से जाएगा, तब अब हमारा जो प्राइवेसी है वो मिल पाएगी। लेकिन माता जी यहाँ पे पूरा दिन मतलब 12 साल से ऐसे कर रही है, तो जरूर सपोर्ट करो जितना भी आपसे हो सके। माता जी और बाबा जी दोनों रहते हैं यहाँ पे और इनके घर में ही सेवा करते हैं भाई। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ठीक है मैया जी, बहुत अच्छा लगा हमें। ठीक है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम लोग अभी ऊपर आ चुके हैं बिल्कुल शिखर पे, और वो वाला था उन मैया का घर जहाँ पे हम लोगों ने भोजन बनाया था। और अब जो है उस वाले पहाड़ से आए हम लोग, जो सामने था। इसके बाद में फिर अब आगे जा रहे हैं।
ये जो टावर दिख रहा है ना, उससे पहले ही एक आश्रम है। ये जो झंडी लगी हुई है वहाँ पे महाराष्ट्र के बादल का आश्रम है, जहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए भोजन मिलता है, रहने के लिए, रुकने के लिए जगह मिलती है। ये वाला अजय भाई किधर है? इधर ही है क्या? कहीं निकल तो नहीं लिए? हो गया प्रभु। तो ये है वो आश्रम महाराष्ट्र का। भोजन के लिए बोल रहे हैं, जबकि हम लोग भोजन करके आए हैं प्रभु। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं सेल लगाने के लिए, और यहाँ पे भी देखो किस तरह से व्यवस्थाएं चलती हैं। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। उत्तम सेवा धाम, कप्परमाल सिलपाणी 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर है यहाँ से कप्परमाल। यहाँ परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। कालू राम जी वर्मा, आप ही है क्या? जी प्रभु, आप ही देते हैं यहाँ सेवा, है ना? इधर बहुत सारे प्रभु जी मिले हैं। नर्मदे हर, जय हो जय हो। अभी हम लोग लगभग 1:30 बजे के बाद निकल लिए हैं अगले आश्रम के लिए, और बताया जा रहा है कि आश्रम जो है लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम लोग भावरी पहुंचेंगे अब। और हो सकता है कि आज हमें रोड देखने को मिले। वैसे अभी तक तो रोड देखने को नहीं मिला है सुबह से। तो अभी हम लोगों को रोड देखने को मिला है पहली बार। रोड देख करके चेहरे पर मुस्कान आ चुकी है हमारे, प्रसन्नता, खुशी की लहर। जय हो नर्मदा माई की। चिंता का है कि शायद हमें आगे तक अब रोड ही देखने को मिलेगा, देखते हैं कहाँ तक मिले। लेकिन जब रोड पे चलते हैं ना अब इन पहाड़ियों को चढ़ने के बाद, तो फिर आनंद सा आ जाता है। ये देखो झरकल नदी है, इसका गजब व्यू आ रहा है, जैसे गंगा जी का आता है ना उधर देवप्रयाग साइड में। तो भाई इधर पूरा उत्तराखंड वाला व्यू आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये देखो हरी हरी पहाड़ियाँ, उधर झरकल नदी बहती हुई। अब चढ़ाई आ गई है, कैसा लग रहा है? हाँ, चढ़ाई भी है और साथ में नदी भी है, वहाँ पे गंगा मैया होती है। यहाँ ये झरकल नदी है। नदी है, बेहतरीन दृश्य है भाई, देख सकते हो। बेहतरीन व्यू, बेहतरीन दृश्य। मन कर रहा है कि एक डुबकी लगा दो जाके। अच्छा हाँ, जाओ। गर्मी भी बहुत लगी है। लेकिन भाई चढ़ाई बहुत है, हम लोग अब चढ़ते जा रहे हैं। ये देखो अभी और आई, इनकी हालत देखो। ले जाता है ऐसे चलने में। सच में यार, मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम लोग इतना वजन ले करके ऐसी ऐसी चढ़ाइयाँ कर रहे हैं यार। मार्केट में अगर एक थैला लेके जाओ ना तो उसका वजन लगता है हर दिन भर। बता, यहाँ इतना वजन लेके इतना चढ़ गए। आज तो बहुत सारे पहाड़ चढ़ के आ चुके हैं भाई। अभी तो कप्पर माल की चढ़ाई करना है अभी तो। ये पूरा देखो गीला हो रखा है, पीछे से तो पूरा गीला हो गया, हमें हालत खराब हो गई। नर्मदे हर। हो जाता है गरम। अभी हम लोग इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर रास्ता है ये, देख सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जब चल रहे हैं दोपहर के बाद में, दोपहर के बाद हम लोग इतना ज़्यादा नहीं चले जितना आज चलेंगे। पहली बार इतना ज़्यादा सफ़र करेंगे आज दोपहर में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा पहाड़ चढ़ के आए हैं। और अब आगे आज हमें पता नहीं क्या स्फूर्ति सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी आ चुकी है। तो हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं अभी। ये देखो झरकल नदी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दृश्य है यहाँ पे। कुछ परिक्रमावासी जो है वो इधर
जा रहे हैं आगे, हम भी उधर ही जाएंगे। नर्मदे हर। तो अभी हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, ऐसे घूमते घूमते पहाड़ उतरते हुए ऐसे करके, और फिर इधर आए। करीब 4 किलोमीटर चल चुके हैं और पहाड़ी पे से थोड़ा पहाड़ी शेष रह जाती है, तब यहाँ पानी की व्यवस्था है। ये मैया बैठी चाय लेके, पानी ले लो। ब्लैक टी। जय हो मैया नर्मदे हर। और एक और चढ़ाई आई है, अभी 3-4 चढ़ाई तो आ चुकी है। देखो वहाँ पहुँचना है हम लोगों को, पूरा घूम घाम के। उत्तराखंड में जो हम लोग चलते थे ना हमारी बाइक से 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में, वो हम लोग इस यात्रा में पैदल चल रहे हैं भाई, बिल्कुल सेम टू सेम ही है। देखो उस वाले टावर के पास में था वो आश्रम। हाँ, सतपुड़ा रेंज है ये, सतपुड़ा पर्वतमाला। जिन चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में किताबों में पढ़ा था, उन सभी को मैं अभी तक अनुभव कर चुका हूँ। और प्रभु की कृपा से इस नर्मदा परिक्रमा में भी बहुत कुछ अनुभव करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सतपुड़ा रेंज यानी शूलपाणी क्षेत्र में हम लोग चलते हुए करीब 2-3 दिन तो हो चुके हैं, और अब और भी चलेंगे अभी तो। अच्छा तो लग रहा है ना इधर, बहुत अच्छा है ना, बेहतरीन। बेहतरीन झरना देखने को मिल रहा है। तो आवाज आ रही देखो एक झरना है, अभी दिखाता हूँ। पीछे से भी गिरे और आगे से भी गिरे, दोनों साइड गिरे हो गए। इसमें ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, बिल्कुल ठंडा लगता है ना, बर्फ जैसा। इसमें क्या पानी अभी बहुत ऊंची पहाड़ी चढ़ के आए हैं और आराम करते हैं थोड़ी देर, फिर आगे बढ़ेंगे। पर तू पानी लेके आया तो क्या, तुझे तो कुछ देना पड़ेगा, सबको देगा ना? नर्मदे हर। नर्मदे हर। सबको देना। भाई हम लोग इतनी पहाड़ियाँ चढ़ के आ गए आज, और इसी तरह छोटे छोटे बच्चे हमें रोड पे पानी लेके खड़ा मिलते हैं। पानी पिलाओगी भैया? क्या नाम है? हाँ? राइसा। पापा का नाम? पापा का नाम क्या है? भूखा। भूखा। इधर छाव में खड़ी रहना बेटा, धूप में क्यों खड़ी? क्या पता ये मैया का ही रूप हो सकता है। लाओ मुझे इधर थोड़ा। इधर का क्षेत्र देखो भाई, दूर दूर तक बस पहाड़ों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता है। ये देखो इधर के क्षेत्र के जितने वीडियो बनाए, जितनी क्लिप बनाए, उतना ही कम है भाई। अब क्या क्या बनाए हम आपको बताएं, हमारा फ़ोन भर जाएगा, स्टोरेज भर जाएगा, लेकिन इधर की जो ब्यूटी है, सुंदरता, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ओ धन धन हो रे बा माई, थारो नाम छे सिवाई, नाम छे सिवाई, तू हमर कंठ से आई। कभी 7 बोले तो समझ जाना कि 14 है। कितने किलोमीटर आ गए बाबा? 7 किलोमीटर बोलते बोलते हम लोग 11 किलोमीटर चल चुके हैं भाई। अभी कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, अभी भी कोई पता नहीं है। अभी भी पता नहीं है कि आश्रम कहाँ है। अभी हमने वो पूछा था 1.5 किलोमीटर हाँ, चलो पहुंच जाएंगे नर्मदे हर। मैया की कृपा है। भाई अभी उस वाले पहाड़ के नीचे एक वाटरफॉल है, लेकिन अभी व्यू थोड़ा अच्छा नहीं आएगा, फिर भी आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं कितना बेहतरीन दृश्य है। नर्मदे हर।
ओ मेरे शंभु मेरे संग रहना, मैंने तेरी कृपा से सीखा है सुख दुख सहना। जो भी है तेरा है, कुछ भी ना मेरा है, बिन तेरे कुछ भी नहीं। तेरी मैं दुनिया में देखूं जहाँ भी, तो पाता हूँ तुझको वहीं। मेरी कर रखवाली शंभु, तू नहीं सवाली शंभु, कश्ती मेरी कभी डूबे ना। उतनी सही, धीरे धीरे अपनी रास्ता कम होगी। इसमें रास्ते का अरेंजमेंट मिलता है क्या भैया? नहीं, ये तो रिकॉर्डिंग का है। 20 किलोमीटर का। तो ये शॉर्टकट लिया है हमने, उधर से घूम के रास्ता था। आज बहुत पहाड़ों को क्रॉस करते हुए चढ़ते हुए आए हम लोग। आज सबसे ज़्यादा चढ़ाई की है। आज एक अचरा जो रहा है कि हम लोग शुरू में 10 किलोमीटर चलते थे 2-3 दिन तक, लेकिन आज लगभग 25 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भावरी आश्रम पे, और यहाँ पर आज खुले में हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे, क्योंकि सब फुल हो चुका है। अंदर पूरा फुल आश्रम हो चुका है। इसके वहाँ आसन है, अपना आसन लगाओ। गद्दे से क्या होता है, अड़चन। बाबा जी आप ही सेवा देते हैं यहाँ पे? मैं सेवा के लिए रुका हूँ। जी जी, सेवा के लिए रुके हैं आप। इनका घर है ये गणेश पावरा। अच्छा, गणेश पावरा जी। ये गणेश पावरा जी हैं, यहाँ पे सेवा देते हैं भाई। ये 18 भाई बहन है। अच्छा। हाँ, उनके पिताजी पोदला मामा पावरा थे, जो 35 साल से इस क्षेत्र में सेवा दे रहे। अच्छा। फूलपानी के घाट में बहुत सालों से उनका सादरी करके जो गाँव है जन्म वहाँ, जी जी, वहाँ से वो सेवा दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने पुनर्सन के बाद जो जगह मिली थी वो ना लेके यहाँ पे आके जी जी सेवा दे रहे हैं। अब यहाँ पे अपना स्कूल भी चल रहा है बच्चों का, 150 बच्चे आदिवासी बच्चे यहाँ पे पढ़ते अच्छा। हैं। और नर्मदा माई देवराय के नाम से यहाँ पे हमने पेड़ लगाए, 16,000 पेड़ लगाए। अच्छा, क्या बात है। आप कहाँ से प्रभु जी? मैं पुणे से हूँ। पुणे से आप? अच्छा अच्छा। मैं 2022 में आया था परिक्रमा में। तभी से आपका सेवा करने का मन हुआ? नर्मदे हर। तो अभी आप महाराष्ट्र के जिस जगह पे है, इस जगह का नाम है धौरीपारा। ये भाबरी स्थान है, जिसका पोस्ट ऑफिस तोरणमाल, तालुका धड़गांव, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र में ये पहला गांव आता है। जब आप झड़कल नदी को पार करते हैं, झड़कल नदी बिल्कुल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है, जहां पर गांव है भादल का आधा हिस्सा मध्य प्रदेश और आधा हिस्सा महाराष्ट्र में आता है, लेकिन जो पूर्ण गांव है वो यही है। ये पूरा शूलपानी का क्षेत्र करीब 225 किलोमीटर की है, जिसकी शुरुआत होती है बड़वानी से और इसका समापन होता है गुजरात के गौरा कॉलोनी में। शूलपानी को मैया का हृदय स्थल बोलते हैं, और इस स्थान पे जहां अभी आप विश्राम पा रहे हैं, इस जगह का नाम है धौरीपारा। पूरे शूलपानी का ये मध्य बिंदु है। बड़वानी से आप यात्रा शुरू करते हैं शूलपानी की, और यहाँ तक पहुँचने में जितना समय आपको, जितनी दूरी आपने तय की है, इतनी ही दूरी आपको तय करनी होती है आगे गौरा कॉलोनी के लिए। इसके बाद जो अगला आश्रम है वो है खप्परमाल को पूरे शूलपानी क्षेत्र का सबसे ऊंचा चोटी बोलते हैं। अच्छा जी। जहाँ से मैया के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। ये पूरा सब पूरा की पहाड़ियाँ हैं। ये जो सामने टेकरी दिख रही है, ये टेकरी चढ़कर आपको जाना होगा कल खप्परमाल। ये पारंपरिक मार्ग है, हालांकि अभी रोड का निर्माण हो चुका है, तो बहुत से लोग रोड का चयन करते हैं, लेकिन वो रोड घूम के गई है। 7 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होती है। ये करीब 2 किलोमीटर है, जिसमें शॉर्टकट में 2 किलोमीटर की आपको चढ़ाई है, बाकी आप जा सकते हैं। जी जी। ये वो स्थान है जहाँ सिर्फ ना परिक्रमावासियों को, बल्कि करीब 150 के करीब बच्चे भी शिक्षा पाते हैं। आप अंदर जाकर देख सकते हैं, शाला बनी हुई है। 150 बच्चे शिक्षा भी पाते हैं और मध्याह्न भोजन भी पाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है ये। और इसके लिए ये इनकी ओर से पहल है, कोई सरकारी मदद या ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। अभी हम लोग यहाँ पर, आप रोड से आए होंगे तो रोड के दोनों ही तरफ आपको छोटे छोटे पेड़ दिखाई देंगे। ये जो पेड़ है वो पिछले 1 साल में हम लोगों ने 16,000 वृक्षारोपण किया, 16,000 पेड़ का निर्माण किया है, ताकि आने वाले समय में जो भी यात्री, जो भी परिक्रमावासी शूलपानी के क्षेत्र से निकले, उनको धूप में एक छांव मिल सके। कभी शूलपानी बहुत हरा भरा हुआ करती थी, लेकिन समय के बदलते स्वरूप और यहाँ के लोगों की अज्ञानता के वश बहुत सारे पेड़ जो है वो कट गए। ये है उनके छोटे बेटे, जो कि स्कूल का संचालन करते हैं और 150 बच्चों को शिक्षा देते हैं। वाह। अपने पिताजी की सेवा की पहल को ही आगे की ओर लेके जा रहे हैं। नर्मदे। तो प्रभु जी जो हैं वो बिहार से हैं, और इन्होंने पिछले साल नर्मदा मैया की परिक्रमा संपन्न की थी,
और अपने परिक्रमा के दिनों में हमने दोपहर को यहाँ भोजन प्रसादी पाई थी। जी जी। और इन लोगों का सेवा भाव और जिस तरीके से ये अपने यहाँ के लोगों के लिए खुद शिक्षित है, महाराष्ट्र में होने के बाद मराठी भी बोलते हैं, इनकी धर्मपत्नी भी काफी शिक्षित है। जी जी। लेकिन शिक्षा होना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आप शिक्षित है तो आप अपने आसपास के लोगों को कितना दे सकते हैं। उनके लिए जो इनकी जो पहल है वो बहुत सराहनीय है, इनकी जो पहल है वो बहुत सराहनीय है। और ये वजह थी कि मुझे वापस से मैया के हृदय स्थल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैया ने बोला यार मैया अपने हृदय में कब तक रखे। महाराज जी, परिक्रमा व्यक्तिगत अनुभव है और अगर आप पूरे समर्पण भाव के साथ में करते हैं तो एक क्षण हर परिक्रमावासी के यात्रा में जरूर आता है जब उन्हें वो साक्षात्कार उनके विचारों का, उनके भावों का, उनके भक्ति भाव का मैया के साथ में होता है, जहाँ वो अपने आप को पाते हैं कि उनके जीवन का अर्थ क्या है। और यही अर्थ के साथ में हर परिक्रमावासी के जीवन की यात्रा में सम्मिलित होती है। ये 30 साल पहले से जो इन्होंने परंपरा शुरू की थी परिक्रमावासियों को सेवा देने की, जब वो अपने आखिरी दिनों में थे तो उन्होंने इनका हाथ पकड़कर, दिनेश पावरा जी का हाथ पकड़कर, उनकी आखिरी लाइन ये थी कि मेरे जाने के बाद ये सेवा रुकनी नहीं चाहिए। और ये बात ने उनको इतना भावुक किया कि इन्होंने कुछ और चीजें इसमें ऐड ऑन किया, बच्चों को शिक्षा और अपने पिता की जो सेवा का भाव था उनको वो आगे किया। जी जी जी। तो भाई अभी हम इस आश्रम पे आए हैं तो यहाँ हमें एक अद्भुत वातावरण देखने को मिला है। परिक्रमा वासियों की सेवा तो होती है, साथ में जो यहाँ के आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं उनकी शिक्षा का भी प्रबंध है, बहुत सुंदर है। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है इनका। तो अभी नर्मदे है। अभी प्रभु जी से भेंट हुई है, भेंट होके बहुत अच्छा लगा। जी जी। ये मैया ही मिलाती है, संयोग जो है मैया ही करवाती है। जी जी जी। और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नर्मदे है। भोजन प्रसादी करने के बाद अब हम लोग खुले में ही सो रहे हैं। उसका कारण है कि बहुत ज़्यादा परिक्रमावासी आ चुके हैं तो जगह बिल्कुल भी नहीं है। और कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो बताएंगे आपको सुबह। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।